आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है संसारी रसगुल्ला। देखिए, संसारी शब्द को हमने रंगीन रंग से दर्शाया है, यानी कि रजोगुण का प्रतीक है, क्योंकि शास्त्रों में भी एक साधारण मनुष्य को एक रजोगुण के साथ ही जोड़ा गया। रजोगुण का अभिप्राय जिसकी संसारी पांच भोग्य विषयों में रुचि बनी रहती है। और शास्त्र तो स्त्री पुरुष का जो एक आपसी आकर्षण है उसको भी रजोगुण से ही जोड़ा जाता है। और पूरे संसार में 99.9999% लोगों का देखिए एक युवावस्था में विवाह का एक संस्कार कहो, एक बंधन कहो। देखिए, विवाह बंधन भी है, विवाह का एक संस्कार भी आप कह सकते हो। शब्दों के अर्थ भावार्थ कभी कभी बदल जाते हैं। बंधन शब्द कभी कभी देखिए एक तामसी स्थिति को दर्शाता है, और संस्कार की स्थितियां भी देखिए जब तक धर्मानुसार होती हैं तो फिर वो शुभ संस्कार होते हैं। जब जब उस स्थिति विशेष में धर्म की गौणता होने लगती है, न्यूनता होने लगती है, कमजोरी आने लगती है, मर्यादाएं समाप्त होने लगती है, तो वही स्थिति फिर वो बुरा संस्कार का रूप धारण कर लेती है। और शास्त्र तो बार बार कहते हैं तमोगुण की निंदा करो, रजोगुण के प्रति उपेक्षा रखो, उदासीन बनो। जबकि प्रशंसा के लिए बार बार कहा जाता है सत्वगुण की प्रशंसा करो। और ये जो आज हमने देखिए संसारी रसगुल्ला शब्द में देखिए गुल्ला शब्द को हमने काले रंग से दर्शाया है, यानी कि इसमें तामसी स्थिति को हमने एक भावार्थ रूप में दर्शाया है। यूं तो देखिए रसगुल्ला नाम आते ही एक साधारण मनुष्य को एक रस का या सुख का सहज ही बोध होने लगता है। अक्सर कहते हैं ना, रसगुल्ले का नाम आते ही मुंह में एक लार सी टपकने लगती है। देखिए जी, एक बहुत ही साधारण सी स्थितियां एक भावार्थ रूप में है। जब तक हम यथार्थ ज्ञान को अपने जीवन में उतारते नहीं है तो फिर जीवन आया गया यूं ही चले जाता है। अक्सर हम अपनी चर्चाओं में बार बार इन तीन गुणों की, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की चर्चाएं करते हैं। हालांकि शास्त्रों में बार बार कहा है तमोगुण की निंदा करो, रजोगुण के प्रति उदासीन रहो और सतोगुण की प्रशंसा करो। इनके भी देखिए अलग अलग भावार्थ है। हालांकि तमोगुण को तो देखिए पदार्थों से भी जोड़ा जाता है, निंदनीय कार्यों से भी जोड़ा जाता है। अब भागवत पुराण में तो देखिए 5 जो निंदनीय स्थितियां हैं, दूध कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाए गए धन को कलयुग से जोड़ा गया। उन निंदनीय स्थानों पर जाने से मना किया गया। हालांकि ये जो स्त्री संघ को वर्तमान समय में तो देखिए लिव इन रिलेशनशिप के साथ भी कुछ नई एक परिभाषा सी जोड़ी गई है। हालांकि मेरे मन में आ रहा है कुछ दिन में इस पर भी कुछ हम अपने एक तर्क संगत विचार रखेंगे। देखिए, आज हमने ये जो संसारी रसगुल्ला शब्द के साथ ये जो बाएं दाएं हमने दो प्रश्न चिन्ह लगाए, ये इसलिए ताकि हम इस पर चिंतन करें। ये संसार आपको मैं एक भोग दृष्टिकोण से नहीं, एक बंधन रूप में नहीं, एक कर्म योनि के रूप में, एक साधना योनि के रूप में आपको मैं एक परमात्मा द्वारा दिया गया एक उपहार है। और ये जो विवाह की स्थिति है इसको तो देखिए गृहस्थ आश्रम कहा गया है। अब आश्रम शब्द अपने आप में ही एक सात्विक शब्द है। हालांकि आजकल तो देखिए कुछ विपरीत परिस्थितियां भी बन गई। वृद्धा को आश्रम से जोड़ा गया, वृद्धा आश्रम कहते हैं ना। ये संसारी स्थितियां देखिए जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ता जा रहा है, तो इसलिए तो आज हमने देखिए रसगुल्ला शब्द में रस शब्द को तो रंगीन रंग से दर्शाया है, क्योंकि संसार में विषय भोगों के प्रति एक लोलुपता देखी गई है। ये 24/7 की जो एक स्थितियां हम सबके घरों में प्रवेश कर चुकी हैं। आपका हमारी दिनचर्या बिगड़ चुकी है, सोने का समय अनियमित हो गया है और जगने की स्थितियां भी कुछ अप्रभावित सी होती जा रही है। फलस्वरूप मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठता नहीं है, जिसके फलस्वरूप एक साधारण मनुष्य का ज्ञान आधा अधूरा होता है। आधा अधूरा ज्ञान का अभिप्राय क्या है कि वो धुंधली स्थितियां होती हैं, अंधविश्वास भरी होती है,
मेरा तो व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि रजोगुनी मनुष्य बार बार जीवन में गलतियां करता ही रहता है। और कुछ दिन पहले तो हमने एक वीडियो प्रसारित की थी कि सतोगुण के साथ हमने 40 प्लस की एक उम्र जोड़ी थी, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है बचपन अवस्था तामसी होती है, अज्ञानता में रहती है, उसको बोध नहीं होता, ना तो शिक्षा का बोध होता है और ना ही उसको आध्यात्मिक ज्ञान की स्थितियां कोई विशेष बोध होता है। जबकि युवावस्था में या यूं कहो कि किशोर अवस्था से ही एक रजोगुण की प्रधानता दिखने लगती है, क्योंकि एक साधारण मनुष्य की देखिए जब कामुक इंद्रियां विकसित होने लगती है तो किशोर अवस्था का आरंभ होता है। अक्सर किशोर अवस्था युवावस्था में तो देखिए रजोगुण की ही प्रधानता दिखेगी। इसलिए तो ये युवावस्था में विवाह का संस्कार रखा गया। देखिए जो 16 संस्कार शास्त्रों में समझाए गए हैं, हालांकि देखिए संस्कार तो अच्छे बुरे दोनों ही होते हैं, लेकिन संस्कार को एक सामान्य दृष्टिकोण में अच्छे माना जाता है। जैसे हम कहते हैं ना जन्मदिन, अब जन्म के साथ दिन शब्द जुड़ा है, रात नहीं कहा जाता। अब किसी का जन्म यदि रात को हुआ है, आधी रात को हुआ है, तो उसके साथ कोई जन्म रात शब्द नहीं होता, जन्म के साथ दिन ही होता है। ठीक इसी तरह साधारण बोलचाल में जब हम संस्कार कहते हैं, जैसे 16 संस्कार है, अब पहला गर्भाधान संस्कार की स्थिति है, जो कि अभी शिशु की या आत्मा के प्रवेश होने से पूर्व ही किया जाता है। देखिए 16 में से 14 संस्कार मनुष्य के आत्मा के रहते हुए होते हैं। अब गर्भाधान तो देखिए आत्मा के प्रवेश से पूर्व एक शुभ स्थिति के आह्वान के लिए किया जाता है। और जो अंत्येष्टि संस्कार है, अंतिम संस्कार है, इसका नाम ही देखिए अंतिम संस्कार है, वो तो जिस जीव की मृत्यु हो चुकी है, अब जो आत्मा निकल गई है, उसका कारण शरीर कहो, सूक्ष्म शरीर, वो तो नई अपनी योनि की एक यात्रा की ओर निकल चुका है। और मेरा तो व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि मनुष्य की मृत्यु होती ही तभी है जब उसका नया जन्म, नई योनि निर्धारित हो जाती है, यानी कि पुराना शरीर छोड़ते ही वो नई योनि में चले जाता है। देखिए ये बहुत ही सूक्ष्म विषय है, इस पर हमने एक बार वीडियो तकरीबन 3-4 साल पहले बनाया था, मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म। वो वीडियो लगभग देखिए 2.25 घंटे की थी। इन सभी स्थितियों को देखिए आपको हमें ज्ञानपूर्वक समझना चाहिए। हम तो देखिए प्रतिदिन ही पिछले लगभग 5 वर्षों से जो 2200 के आसपास हमने वीडियो प्रसारित की है, ये सभी वीडियो प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से प्रकृति के 3 गुणों से ही संबंध रखती है। और लगभग पिछले 2.5-3 वर्षों से तो हम देखिए रजोगुण को, संसार को ये रंगीन रंग से दर्शाते हैं, क्योंकि ये 5 भौतिक विषयों की स्थितियां हैं। इसलिए आज हमने देखिए रसगुल्ला शब्द में रस शब्द को ही केवल रंगीन रंग से दर्शाया है, और जो उसका गुल्ला है उसको हमने काले रंग से दर्शाया है। ये एक तामसी स्थिति है। देखिए एक साधारण मनुष्य का अधिकांश जीवन तमोगुण रजोगुण में ही बीतता है। देखिए शास्त्रों में तो यहाँ तक है कि आपकी हमारे शरीर की, स्थूल शरीर की जो एक विषय भोगों के प्रति जो एक रुझान है, उसके पीछे का कारण आपके मेरे भोग विषय है, क्योंकि आपका मेरा जन्म की स्थितियां हैं, वो भी भोग विषयों का ही परिणाम है। इसको देखिए ज्ञान पूर्वक समझना होता है, क्योंकि ये एक सृष्टि को हो, जीवन की एक गति को एक दिशा देती है। अक्सर मनुष्य इन सभी स्थितियों को भोग दृष्टिकोण से लेता है। इसलिए तो आज का वीडियो ही बनाना पड़ा कि संसारी रसगुल्ला, क्योंकि संसार को मनुष्य भोग दृष्टिकोण से देखता है। अब भोग दृष्टिकोण से ही जब विवाह की एक स्थितियां अपनाई जाती हैं, जिसके फलस्वरूप मनुष्य स्थूल शरीर के स्तर पर ही एक रिश्ता होने से पूर्व की स्थितियों की जांच पड़ताल करता है, चाहे वो शक्ल सूरत की स्थितियां हो। देखिए आपके हमारे सबके शरीर, देखिए जो मायातीत महापुरुष भी हुए हैं, जिन्होंने जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पा ली है, उनके शरीर भी देखिए पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश के ही बने थे। यानी कि ये तामसी स्थिति है। ये जितने भोग्य पदार्थ हैं ये भी देखिए तामसी हैं। ये जितने भी स्थितियां संसार की हैं ये तामसी राशि ही मानी जाती है। इन सभी स्थितियों पर देखिए हमने सूक्ष्म दृष्टिकोण से तो बहुत अलग अलग वीडियो बनाई है, जिनका मुझे इस समय विशेष में कुछ विशेष
बोध नहीं रहता कि कौन सी वीडियो या कौन सी ज्ञान कक्षा में कौन सी बात हमने रखी थी। ये तो वीडियो की देखिए, आप प्ले लिस्ट पे जाओगे, वहाँ 2200 के आसपास जो वीडियो हैं उनमें अलग अलग वर्गीकरण किया हुआ है। उन स्थितियों में आप जैसा जैसा कुछ अपनी जिज्ञासा के अनुसार सुनना चाहोगे तो फिर वैसी वैसी वीडियो आप सुन सकते हो, या आप अपने कमेंट्स बॉक्स पर भी लिख सकते हो अपने प्रश्न को, तो फिर उसके अनुसार ही हम आपको कक्षा नंबर का एक सुझाव दे सकते हैं। देखिए, इन सभी स्थितियों को जब तक हम ज्ञानपूर्वक समझते नहीं, गीता में तो 13वां और 14वां अध्याय ये प्रकृति के 3 गुणों से ही समझाया गया है। और भगवान श्री कृष्ण जी ने तो यहाँ तक है कि इन 3 गुणों के यथार्थ ज्ञान को समझो, ये एक गुणतम ज्ञान विज्ञान है। हम तो देखिए प्रतिदिन ही इन सभी स्थितियों पर चर्चा करते हैं, क्योंकि 3 गुण का अभिप्राय तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की स्थिति। और ये जो हम बार बार कहते हैं ना, तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण, इसका अभिप्राय क्या है कि आपको संसारी भोग विषय रसगुल्ले यदि खाने हैं तो इसको छीन कर नहीं, छीनने का अभिप्राय निषेध कर्म से है, तामसी स्थिति है। इनका तो देखिए कानून भी मना करता है, शास्त्र भी मना करते हैं, तो इसलिए ये तामसी स्थिति है, निषेध कर्म है, शास्त्र मना करता है ये मत करो। और जिनको करने की आपको में अनुमति मिलती है वो एक राजसी स्थिति है। रजोगुण में देखिए हम धर्मानुसार अपने अर्थ और काम को एक मर्यादित रखते हैं। धर्म का अभिप्राय मर्यादा से है, इसीलिए तो बार बार कहा जाता है धर्म को प्रथम स्थान पे रखो। भगवान श्री कृष्ण जी ने तो गीता में विशेष रूप से धर्म के स्थिति को ही बल दिया कि जब जब धर्म की हानि होती है मैं अवतार लेता हूँ। किस लिए? जो धर्म मार्ग पर चलते हैं साधु पुरुषों को एक साथ देने के लिए और अधर्मियों का नाश करने के लिए। अक्सर इसी धर्म को ही हम देखिए लाल बत्ती पे रुकने से, हरी बत्ती पे चलने से, यानी कि यातायात के नियमों का पालन करने से, क्योंकि हम सभी वाहन चलाते समय एक दूसरे से प्रभावित रहते हैं। जैसे समाज में एक व्यवस्था बनाए रखने के लिए देखिए ये जो 4 स्थितियां बताई गई हैं, जिनको देखिए कर्मों के आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कहा जाता है, इन सभी स्थितियों के देखिए गहरे भावार्थ हैं। इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझना चाहिए। यानी कि संसार की ये जो हम रसगुल्ले की बात कर रहे हैं, ये संसारी भोगों को छीन कर नहीं, छीन कर करने का अभिप्राय इसमें फिर तामसी स्थिति आ जाती है। इन तामसी स्थितियों की बार बार शास्त्र कहते हैं निंदा करो, क्योंकि देर सवेर कर्म फल सिद्धांत के अंतर्गत इन निषेध कर्मों का, इन पाप कर्मों का आपको में एक ब्याज के साथ दुख रूपी फल भोगने पड़ते हैं। ये नीचे की जो 80 लाख प्रकार की जोनियां है, ये दंडनीय जोनी है। जबकि रजोगुण से अच्छा सतोगुण इसलिए कहा जाता है कि हम धर्मानुसार कर्म करते हैं। अर्थ और काम, अर्थ का अभिप्राय धन कमाने से है, जो पुरुषार्थ द्वारा, चाहे नौकरी द्वारा, चाहे हम दुकानदारी व्यवसाय द्वारा धन कमाते हैं। किसके लिए? कामनाओं की पूर्ति के लिए। काम का अभिप्राय इच्छाओं से है, भोग इच्छाओं का है। लेकिन जब जब ये धर्म की चार दीवारी के भीतर रहते हैं, अक्सर मैं बार बार कहता हूँ ना कि धर्म की चार दीवारी इतनी ऊंची रखो, इतनी मजबूत बनाओ कि ये जो अर्थ और काम, जो वर्तमान कलयुग में देखिए ये धर्म की दीवार तोड़ने लगी है, क्योंकि धर्म की दीवार आपकी हमारी कच्ची है, वो जल्दी टूट जाती है, क्योंकि हम सत्संग नहीं करते, ब्रह्म मुहूर्त में उठते नहीं, शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते, गुरु की आज्ञा में नहीं रहते, तो जिसके फल आपको हमारा धर्म आता है अधूरा, बोलने में लिखने में ही आता है, व्यवहार में आता नहीं। तो फिर ये धर्म की चार दीवारी को ये अर्थ और काम तोड़ देते हैं, या यूं को कि बाहर निकल जाते हैं। तो फिर जब अर्थ और काम प्रथम स्थान पे आ जाते हैं, आज मनुष्य का देखिए धन कमाने के लिए कितनी अधिक घोटालेबाजियां जो सामने आ रही है। तो ये सभी स्थितियां क्या है कि जब मर्यादाएं टूटती हैं, जब सतोगुण घटने लगता है, सत्संग समाप्त होने लगता है, तो फिर ये विपरीत परिस्थितियां आपके हमारे समाज में दिखती हैं। इसलिए हम सभी भाई बहनों को संसारी रसगुल्ले में ये तामसी स्थितियों से बचना होगा। इसलिए हमने बाएं दाएं ये 2 प्रश्न चिन्ह लगाए हैं। हालांकि इस संसारी रसगुल्ले का अभिप्राय देखिए जो हमने कहा था विवाह के बंधन से भी है, क्योंकि विवाह की स्थितियों में भी देखिए अलग अलग विवाह के जो एक संसार की स्थितियां समझाई गई हैं, यानी कि मन बुद्धि के स्तर पर आपका हमें एक दूसरे को समझना होता है। तभी तो 4 आश्रम कहे गए,
देखिए एक ब्रह्मचर्य है, फिर गृहस्थ, गृहस्थ का अभिप्राय विवाह बंधन से है। बंधन को देखिए एक शुभ रूप में लेते हुए इसको गृहस्थ आश्रम का नाम दिया गया। और जब इसमें देखिए तमोगुण की प्रधानता होने लगती है तो फिर ये बंधन होता है। बंधन के बाद फिर अदालतों में ये तलाक की स्थितियां बनती हैं। इन सभी स्थितियों के भावार्थ आपको में समझने होंगे। दूसरे अर्थों में देखिए आप यूं भी समझ सकते हो, ये जो हमने दाएं बाएं दो प्रश्न चिन्ह सफेद रंग के लगाए ना, इनको आप देखिए एक सिक्योरिटी गार्ड भी समझ सकते हो। यानी कि ये धर्म की एक मर्यादाओं के बाहर अर्थ और काम, यानी कि ये रसगुल्ले की स्थितियां, यानी कि रजोगुण तमोगुण ये बाहर निकलने ना पाए। इन सभी स्थितियों के देखिए अलग अलग जैसे जैसे आप भावार्थ समझोगे, आप जैसे जैसे वीडियो को ज्ञानपूर्वक समझोगे, ब्रह्म मुहूर्त में इन सभी स्थितियों पर चिंतन करोगे, तो इनके और गहरे भावार्थ आपको भी समझ में आने लगेंगे। यानी कि आज की हमारी जो एक वीडियो का मुख्य उद्देश्य था कि रस भोगते समय, रसगुल्ला खाते समय, इन जो एक बुराई की स्थितियां हैं, यानी कि एक तामसी स्थितियां जो शास्त्र मना करते हैं, जो कानून आपको हमें मना करते हैं, उन सभी बुराइयों से आपको हमें बचना होगा। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आपके हमारे जीवन में तभी बनती हैं जब हम सत्संग करते हैं। अब मुझे ध्यान आया कि तकरीबन कुछ महीने पहले हमने एक बार वीडियो बनाया था इसी संध्या बेला ज्ञान कक्षा में, जर जोरू जमीन के ऊपर भी। क्योंकि जड़ का अभिप्राय देखिए धन दौलत से होता है, जमीन का अभिप्राय भी भूमि जायदाद से ही होता है, और जोरू का अभिप्राय आप और हम समझते हैं स्त्री पत्नी से ही दिया जाता है। क्योंकि जो जितने भी न्यायालय में देखिए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो एक वाद विवाद होते हैं, उनमें अधिकांश जो एक अनुपात है वो इन सभी 3 स्थितियों से ही होता है। तो इनके ये भी भावार्थ आप समझ सकते हो, यानी कि तामसी स्थितियों से आपको हमें बचना होगा, ताकि हम समाज में बने हुए नियमों का भी पालन करें, कानून व्यवस्था के अंतर्गत हम अपने आप को एक अपने कर्तव्य कर्म का पालन करें, और शास्त्रों के अनुसार अपनी दिनचर्या भी व्यवस्थित रखें, गुरु की आज्ञा में रहते हुए अपने जीवन को अनुशासित करके ब्रह्म मुहूर्त में उठें, ताकि दिन में रजोगुण की स्थितियां, ये रसगुल्ले की स्थितियां अमर्यादित नहीं हो। तो इन सभी स्थितियों के भावार्थ आपको मैं यथार्थ रूप से समझते हुए अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करना चाहिए, ताकि हम तमोगुण में नहीं गिरे। ये जो गुल्ला शब्द हमने काले रंग से दर्शाया, ये एक बुराई का प्रतीक है। यानी कि रस को लेते समय आपने हमने कोई बुराई से नहीं जुड़ना, कानून को नहीं तोड़ना, शास्त्रों के विरुद्ध नहीं जाना। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी निरंतर बढ़ती जाएं। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए, ताकि आपके हमारे जीवन में ये जो 2 प्रश्न चिन्ह सफेद रंग के लगाए हैं, आपका हमारा अर्थ और काम मर्यादित रहे। यानी कि संसारी रस को भोगते समय, विषय भोगों को सुख लेते समय हम मर्यादाएं नहीं तोड़े। अब उदाहरण के लिए देखिए, शास्त्र आपको में मांसाहार भोजन का मना करते हैं, हालांकि कानून में कुछ ऐसी स्थितियां नहीं। तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में कानून से ऊपर जो शास्त्र है, जो आपके हमारे जीवन का मार्गदर्शन है, उसके अनुसार ही आपको में अपनी दिनचर्या व्यवस्थित रखनी होगी। मांसाहार भोजन से भी बचना होगा, यानी कि शास्त्र संगत स्थितियों को ही अपने जीवन में अपनाना होगा। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनने लगे। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ अब चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। फिर भी बनी हुई वीडियो से संबंधित आपके मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न उठ रहा हो, मेरी कही गई बातों पर आपको कोई मतभेद हो, शिकायत हो, आपत्ति हो, तो आपके प्रश्नों का, आपके सुझावों का और आपकी सभी शिकायतों का नीचे दी गई कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। और चर्चा विषय यदि आपको अच्छी लगी हो तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि संसार में सुख शांति बनाए रखने के लिए, देखिए आज तो 2 देशों के बीच में जल्दी जल्दी युद्ध हो जाते हैं। इन सभी स्थितियों से
यानी कि समाज में सुख शांति बनाए रखने के लिए इन सात्विक वीडियो को आप अधिक से अधिक समाज में शेयर करें, ताकि लोगों के व्यवहार में सात्विक स्थितियां उत्पन्न हो। हम सभी भाई बहन अपने अपने कर्तव्य कर्मों को ईमानदारी से प्रसन्नता पूर्वक पालन करें, ताकि समाज में सुख शांति बने, सभी मनुष्यों के बीच में भाईचारा रहे, सभी जीव जंतुओं का सुखमय जीवन बीते, प्रकृति के वातावरण में कहीं भी कोई अप्रिय स्थितियां नहीं बने, प्रदूषण नहीं बने। तो इन्हीं शब्दों के साथ अब चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विशेष को ध्यान पूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।